10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. हम लोग का टॉपिक था एवरेज। क्या टॉपिक था हमारा टॉपिक था एवरेज। एवरेज का मतलब हिंदी हो गया हमारा औसत। औसत सबसे पहले हमारा सवाल कि औसत करते किसे हैं। सिंपल सवाल, औसत किसे कहा जाता है। औसत किसे कहते हैं तो लिखिए, औसत होता है सभी संख्याओं के तुलनात्मक मान को औसत कहा जाता है। सभी संख्याओं के तुलनात्मक मान को औसत कहा जाता है। तो चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। सिंपल से इस औसत में हमारा बहुत सारा टाइप होगा। हम लोग कॉम्पिटिटिव को लेकर टाइप बाई टाइप आगे बढ़ते हुए चलेंगे। क्लियर है? तो चलिए एवरेज का सबसे फर्स्ट टाइप, टॉपिक फर्स्ट। टॉपिक फर्स्ट सबसे पहले हम लिख ले रहे हैं क्या, चलिए सिंपल सी बात है। हम लोग लिखते हैं क्या, औसत का फॉर्मूला। औसत का नियम क्या होता है, औसत का क्या नियम होता है। तो अभी हम लोग बाबा के जमाने से पढ़ते आ रहे हैं। औसत का नियम क्या होता है, कुल संख्या का जोड़ बटे संख्याओं की संख्या। जैसे हम लोग बोल सकते हैं इसको सम ऑल नंबर बटे नंबर नंबर। क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन। चलिए बड़े तो हमारा कर रहा है 4, 5, 8, 7 और 6 का औसत ज्ञात करें। चलिए हम लोग औसत निकालते हैं इसका। सिंपल 4, 5, 8, 7 और 6 का औसत निकालने को बोला हमें। तो हम लोग क्या जानते हैं, जब बीच का अंतर बराबर ना हो तो सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो संख्या कितनी है हमारी, 1, 2, 3, 4, 5। 5 और 9 8, 5 और 9 8 17 7 6 30 बटे 5। हमारा आंसर होगा 6। क्लियर है? तो चले अगला सवाल। तो अगला सवाल हमारा कर रहा है, अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है। तो अगला सवाल कर रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 50 तक। तो हम लोगों ने काम बनाया जो फर्स्ट सभी कुल संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या कब बनाने को बोला गया था, जब बीच का अंतर समान न हो। यहाँ आपको पता है बीच का अंतर क्या होना है, समान होना है। जब बीच का अंतर समान हो रहा है तो औसत बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। तो हमारा फर्स्ट संख्या क्या हो गया 1, लास्ट संख्या 50 अपॉन 2। इसका मतलब हो गया हमारा 51 अपॉन 2। कितना हो जाएगा हमारा 25.5 हमारा आंसर होगा।
चलिए चलिए आगे, चलिए और आगे बढ़ता हूँ। तो जैसे कहा गया हमारा क्या, तो हमारा अगला सवाल काढ़ा है 2, 4, 6, 8, 100 का औसत ज्ञात कीजिए। सेम कॉन्सेप्ट, जैसे ही बीच का अंतर इक्वल हो, 2 का फिर 2 का फिर 2 का, बीच का अंतर इक्वल हो रहा है, और जैसे ही इक्वल हो फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। हमारा फर्स्ट हो गया 2, लास्ट हो गया 100 अपॉन 2, तो 102 अपॉन 2, 51। हमारा क्या आंसर हो गया, 51, 51 हमारा आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल हमसे कर रहा है, अगला सवाल हमसे क्या कर रहा है, तो अगला सवाल बोल रहा है 5, 7, 9, 51 का औसत बताइए। तो फिर हमें पता है इसका क्या हो रहा है, बीच का अंतर 2 का हो रहा है, तो जैसे ही बीच का अंतर 2 का हो रहा है, हमें पता है जब भी बीच का अंतर समान हो तो औसत बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो हमारा औसत क्या हो जाएगा, 5 प्लस 51 क्या हो जाएगा हमारा, 56 अपॉन 2, 28। हमारा आंसर क्या होगा, 28 हमारा आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए आगे, चलिए तो हमारा अगला सवाल करना चाह रहा है, कह रहा है 3 की, हमारा अगला सवाल क्या करना है, 3 के प्रथम कितने गुणज, हमारा सवाल करना चाह रहा है 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत ज्ञात कीजिए। 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत ज्ञात कीजिए। तो 3 के प्रथम 9 गुणज की बात कर ले, तो 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़ने के लिए बोल रहा है, 3 कम 3, 3 दूना 6, 3 3 9, 16, जब 9 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। तो हमको पता है इसके बीच का अंतर कितने का होगा, 3 का। तो इस तरह से, तो फिर हमारा जो हमको पता है बीच का अंतर समान हो तो फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, 30/2 हमारा कितना हो गया, 15 हमारा आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। तो कह रहे हैं 7 के प्रथम 21 गुणज का औसत क्या होगा, 7 के प्रथम 21 गुणजों का औसत क्या होगा। चलिए बनाते हैं, 7 होंगे 7, 14, 21, 28, 21 7 जा 127। इसमें भी डिफरेंस कितने का होगा, 7 का 7 का 7 का, 7 7 7 का डिफरेंस हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 कितना हो गया, 152, 77।
$77 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो उसी तरह से फिर आगे सवाल कर रहे हैं। क्या करना है, आगे चलते हैं। तो हमारा सवाल करना है कि प्रथम 21 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। क्या कर रहे हैं, प्रथम 21 प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 21 प्राकृतिक संख्या क्या क्या होगा हमारा, क्या होगा हमारा प्रथम 21 प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से 2 3 4 1 कहाँ तक होगा 21 तक। तो प्रथम 21 प्राकृतिक संख्या कहाँ तक जाएगा 21 तक। तो इनका औसत निकालने के लिए तो हमें पता है जब भी बीच का डिफरेंस 1 बीच का डिफरेंस जैसे ही इक्वल होगा हमारा एवरेज क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 हो जाएगा। तो फर्स्ट प्लस लास्ट 22 अपॉन 2 सो 11 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, तो चलिए आगे हमारा सवाल करना है। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्या का औसत, विषम प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा, औसत ज्ञात करें। तो प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्या का औसत कर रहे हैं। तो विषम प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 होगा 3 होगा 5 होगा 7 होगा 20 प्राकृतिक संख्या बोला था, 20 विषम। तो 20 नंबर अगर मान लेते हैं 9 होगा तो 10 तक में 5 होता है। तो 20 तक जाने के लिए कितना जाना होगा हमें 40 तक। तो हमारा 16 39 क्लियर है। तो इसे हम सिंपल कर सकते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 40 अपॉन 2 20। तो हमारा एक सिंपल सा जवाब हो सकता है कि जब भी कितनी भी प्रथम विषम प्राकृतिक संख्या की बात करें तो जितना संख्या उतना ही हमारा उत्तर होगा, आंसर होगा। जितनी संख्या उतना ही हमारा आंसर होगा। क्लियर है। जैसे ही बात करें विषम संख्या की तो हम लोग इस पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्रथम इन विषम संख्या का औसत बराबर क्या हो जाएगा हमारा, प्रथम इन विषम संख्या का तो n आंसर। तथा ऐसे लिख सकते हैं प्रथम इन सम प्राकृतिक संख्या का औसत बराबर तो हमारा हो जाएगा n+1 हमारा आंसर होगा। क्लियर है। तो इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा, सम प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा। हमने भी तुरंत पढ़ा कि प्रथम इन सम प्राकृतिक संख्या का औसत n+1 होता है। तो इन की जगह पे कितना है हमारा 20 है, तो औसत क्या हो जाएगा 20 + 1 = 21 हमारा आंसर होगा। क्लियर है। तो आगे चलें। उसके बाद कह रहा है प्रथम 11 विषम प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा। प्रथम 51
विषम प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा। तो प्रथम एकावन विषम प्राकृत संख्या की बात कर रहे हैं, तो हमको पता है कि जैसे ही प्रथम n विषम संख्या की बात करें तो हमारा जो आंसर होगा वो n होगा। तो यहाँ पे n की जगह पे कितना बोला, 51 बोला, तो हमारा आंसर क्या होगा, 51 हमारा आंसर होगा। क्लियर है। तो आगे चले, आगे हमसे कह रहे हैं कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में मौजूद, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में मौजूद विषम संख्या का औसत बताइए। औसत बताइए। अब बताइए प्रथम 100 प्राकृत संख्या में मौजूद विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 और सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगा, 99। और इसमें बढ़ते चला जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 100 हो जाएगा। तो विषम संख्या है मतलब डिफरेंस 2 होगा, तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, 100 अपॉन 2 इक्वल टू 50 हमारा आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए आगे एक और लिखते हैं, प्रथम 75 प्राकृत संख्याओं में मौजूद 75 प्राकृत संख्याओं में मौजूद सम संख्याओं का औसत बताइए। मौजूद सम संख्या का औसत बताइए। किसका है, सम संख्या का। तो चले हम, तो 75 प्राकृत संख्या में सबसे छोटी सम संख्या 2 और इससे पहले की सम संख्या 74 अपॉन 2, हमारा हो गया 76 अपॉन 2, 38 आंसर। क्लियर है। चलिए आगे, तो हमारा टॉपिक 1 समाप्त हो, हम चलते हैं टॉपिक 2 पे। चलिए चलते हैं हम लोग टॉपिक 2 पे। टॉपिक 2 से पहले कुछ लिख लेते हैं नोट्स। जैसे ही पूछा जाए कि इन लगातार प्राकृत संख्या का औसत x हो तो छोटी संख्या बताएं। छोटी संख्या क्या होगी, क्या होगी। चलिए, तो हमसे क्या कहे, जब भी कहे इन लगातार प्राकृत संख्या का औसत x हो तो छोटी संख्या क्या होगी। तो छोटी संख्या बराबर x माइनस n-1। क्या हो जाएगा हमारा छोटी संख्या बराबर x माइनस n-1। क्लियर है। और बड़ी संख्या पूछ ले, बड़ी संख्या पूछ ले तो हो जाएगा हमारा x प्लस n-1। जब सिर्फ और सिर्फ प्राकृत संख्या की बात करें तो हमसे क्या कर रहा है, इन लगातार प्राकृत संख्या का औसत x है तो छोटी संख्या क्या होगी। छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या बराबर हमारा हो जाएगा औसत माइनस संख्या -1। फिर हमारा हो जाएगा बड़ी संख्या बराबर औसत प्लस संख्या -1। क्लियर है। लेकिन इसमें टर्निंग क्या होगा,
तो टर्निंग कर देगा इन लगातार सम या विषम प्राकृत संख्याओं का औसत एक से क्या कर देगा, इन लगातार सम या विषम प्राकृत संख्याओं का औसत एक से, तो छोटी संख्या क्या होगी, तो यहाँ छोटी संख्या बराबर हमारा हो जाएगा x माइनस n माइनस 1/2 और अपॉन 2। क्लियर है? तो हम लोग क्वेश्चन पे देखकर उपयोग करते हैं इसका। चले आगे। चले आगे चलते हैं। सबसे पहला सवाल क्या कर रहा है? सवाल कर रहा है 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 25 है। 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 25 है, का औसत 25 है। तो 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो हमें क्या करना है, 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? चलिए, हमें पता है कि जैसे ही कहा n लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत x है, तो बड़ी संख्या बराबर क्या फॉर्मूला हमारा था? तो बड़ी संख्या बराबर हमारा फॉर्मूला था x माइनस, सॉरी बड़ी संख्या था तो 1 माइनस 1। तो हमें x की जगह पे दिया कितना? 25 प्लस n 5 माइनस 1, 25 प्लस 4, 29 हमारा आंसर हुआ। अब इसको चेक करने का मन करे कि हमारा बनाया गया सही है या गलत है। चलिए हम लोग चेक कर लेना इसको। चेक करने का भी सिंपल सा पढ़ना है। सिंपल सा करना है। औसत का मतलब होता है बीच वाला, औसत का मतलब होता है बीच वाला। और फिर 5 लगातार होगा, 5 लगातार होगा, तो 5 लगातार ले लिए। और हमें पता है क्या बोला कि लगातार प्राकृत संख्या है, लगातार प्राकृत संख्या, लगातार प्राकृत संख्या, तो हमारा हो जाएगा 26 और 27। ये हो जाएगा कितना? 24 और 23। क्लियर है? तो हमारा आंसर कितना होगा? सबसे बड़ी संख्या में 27। क्लियर है? चलिए आगे। उसके बाद हमारा सवाल कर रहा है 6 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 12.5 है, तो 12.5 है, तो छोटी संख्या बताइए क्या होगा? छोटी संख्या क्या होगा? 6 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 12.5, तो छोटी संख्या बराबर हमें पता था, छोटी संख्या बराबर x माइनस n माइनस 1/2। चलते हैं। x का वैल्यू कितना? 12.5, n का वैल्यू 6 माइनस 1/2। तो 12.5 माइनस 5 में से दोगे 2.5, 3 हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ हमारा। क्या हुआ? आंसर हुआ। सिंपल है, हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। कितना बोला? 6 बोला था ना। चलिए 6 बॉक्स बना लिए। औसत का मतलब बीच वाला, तो 6 बॉक्स है तो इसके बीच वाला क्या होगा? बीच में तो कुछ होगा नहीं,
आधा तो कर नहीं सकते, तो इसके बीच में क्या बोल रहा है 12.5। तो इससे बड़ा प्राकृत संख्या 13, इससे छोटा 12, 11 और 10, 14 और 15। तो हमारा सबसे छोटी संख्या कितना हो गया 10, हमारा आंसर होगा। क्लियर? तो हमारा टॉपिक 1 और टॉपिक 2